Find the equation of the plane passing through the origin and is perpendicular to the plane x plus 2y minus z equal to 1 and 3x minus 4y plus z equal to 5। तो हमें एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो प्लेन ओरिजिन से पास होता है और वो प्लेन दो प्लेन दिए गए हैं, इन दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से पास होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन के बारे में ये जानकारी तुमको रखना है, ठीक। कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ। प्लेन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये प्लेन का जनरल फॉर्म है। और अगर प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। जनरल फॉर्म तो याद करना ही पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म में यहाँ डी रहता है और अगर प्लेन ओरिजिन से पास हो तो डी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो प्लेन का इक्वेशन ऐसा बन जाता है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से जा रहा है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस एक्स डैश ए प्लस वाई माइनस वाई डैश बी प्लस जेड माइनस जेड डैश सी इक्वल टू 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है। वो पॉइंट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन ये है। अब चूंकि प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के जगह 0 रख लेंगे। तो एक्स माइनस 0 ए वाई माइनस 0 बी जेड माइनस 0 सी इक्वल टू 0, ठीक। अब ये x माइनस 0 तो x ही रहेगा, तो ए एक्स बोल सकते हैं, इसको बी वाई बोल सकते हैं, इसको सी जेड इक्वल टू 0। तो दो वे हैं, दो तरीके हैं जिससे तुम ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो। एक तो डायरेक्ट तरीका है जो जनरल फॉर्म से आता है, डी के जगह 0 लिख दो। दूसरा तरीका है कि हमको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि किसी पॉइंट से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन ये होता है। इसमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के जगह 0 0 0 रख दिए तो हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो दोनों वे में से कोई भी वे से तुम लोग बना सकते हो। ये वे ज़्यादा इजी था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। और मान लो भूल गए तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्लेन जब पढ़ रहे हो तो ये फॉर्मूला दोनों ही फॉर्मूला तुमको याद करके चलना ही पड़ेगा। तो कैसे भी, चाहे इस तरीके से हमने ये प्लेन का इक्वेशन लिख लिया। अब इसमें जो ए बी सी है वो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। तो लिख देंगे वेयर ए बी एंड सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। गिवन प्लेन्स आर एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 5। तो ये है प्लेन 2 और नीचे वाला है प्लेन 3। तो ये दो प्लेन दिए गए हैं, ठीक। इन प्लेनों के डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ मैं बता दूँ प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक। प्लेन कुछ इस टाइप से रहेगा तो इस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक। तो नॉर्मल के ही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जो भी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है वो किसी लाइन के होते, प्लेन के नहीं होते हैं। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमेशा बोलेंगे। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 2 -1। जो एक्स वाई जेड का मल्टीपल होता है वही उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। वैसे ही इक्वेशन थर्ड, ये प्लेन थर्ड के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 3 -4 1, ठीक। ये बात माइंड में रखना ही है। अब हम लिखेंगे बिकॉज प्लेन 1 एंड 2, साथ ही साथ एंड प्लेन 1 एंड थर्ड आर
परपेंडिकुलर। जो प्लेन 1 है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है जिसे फाइंड करना है, वो प्लेन इन दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब प्लेन 1 प्लेन 2 के भी परपेंडिकुलर है, प्लेन 1 प्लेन 3 के भी परपेंडिकुलर है। और जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मतलब उनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, उनके प्रोडक्ट का सम 0 होता है। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है और इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 -1 है। तो 1 का जब a से इंटू करेंगे तो a, और फिर 2 का b से करेंगे तो प्लस 2b, और -1 का c से करेंगे तो -c इक्वल टू 0। ठीक, और चूंकि प्लेन 1 प्लेन 2 के परपेंडिकुलर है तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। वैसे ही प्लेन 1 प्लेन 3 के भी परपेंडिकुलर है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो, मतलब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ जब प्लेन 1 और 2 लिए तो ये इक्वेशन आया। अब 1 और 3 लेंगे तो a का इंटू 3 से होगा 3a प्लस -4b होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, -4b, और 1 का c से इंटू होगा तो प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, दोनों प्लेन 1 और प्लेन 2 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही प्लेन 1 और 3 भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके भी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। तो प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी था तो ए बी सी का पहले एक बार 1 2 -1 से इंटू करके प्लस करेंगे तो 0 आएगा, पहली कंडीशन। दूसरा, इसी ए बी सी का इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर सम 0 आना चाहिए। ठीक, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 होगी। a1 b1 c1 a b c है और a2 b2 c2 इस प्लेन के लिए 1 है, 2 है, -1 है, इस प्लेन के लिए 3 है, -4 है, 1 है। अब हमको ये दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब इन इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक, तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, हाँ किसी कांस्टेंट के टर्म में आ सकती है। जैसे कि a और b की वैल्यू हम c के फॉर्म में निकाल करके यहाँ रख दें, या इन a b c की वैल्यू k के फॉर्म में निकाल कर रख दें। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करके a b और c की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन 4 ये है और इक्वेशन 5 ये है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ लिख लो a, यहाँ लिख लो b, यहाँ लिख लो c। फिर b के मल्टीपल यहाँ लिखे जाते, b का मल्टीपल है 2 और -4, 2 और -4। फिर c का मल्टीपल है -1 1। ठीक, x c के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो -1 1। फिर a का मल्टीपल है 1 3। फिर b का मल्टीपल है 2 -4। तो याद रखना है, पहले b का मल्टीपल लेना है, फिर c का, फिर a का, फिर b का। ठीक, अब a के अपॉन में ऐसे बीच में माइनस लिख लो, b के अपॉन में बीच में माइनस लिख लो, c के अपॉन में बीच में माइनस लिख लो। तो यहाँ इसका इससे इंटू होगा, 2 का 1 से इंटू हुआ तो 2, -1 का -4 से इंटू हुआ तो 4, फिर -1 का 3 से इंटू हुआ तो -3, 1 का 1 से इंटू हुआ तो 1, 1 का -4 से इंटू हुआ तो -4, 2 का 3 से इंटू हुआ 6। तो a के अपॉन में -2, b के अपॉन में -4, c के अपॉन में -10। तो यहाँ पर हम -2 से सबको डिवाइड कर दें, अगर -2 से सबको डिवाइड करेंगे तो a/1, b/2, c/5। हमने क्या किया है, -2 से सबको डिवाइड कर लिया है और इक्वल में हम k अज्यूम कर लेंगे, k मान लेंगे। तो ऐसा करने पर a, b और c की वैल्यू k के फॉर्म में आ जाएगी। a = 1k हो जाएगा, b = 2k हो जाएगा,
c इक्वल टू 5k हो जाएगा। इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पुट दिस वैल्यू, इन वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a के जगह k लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा k प्लस b के जगह 2k लिखेंगे तो a के जगह k लिख रहे हैं तो kx और b के जगह 2k लिख रहे हैं तो 2ky और c के जगह 5k लिख रहे हैं तो 5kz इक्वल टू 0। k कॉमन निकाल दो, k कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ kx था तो x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0, के उस तरफ जा कर के 0 हो जाएगा तो x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन।